स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बाखैरियत और आफियत से होंगे। मौसम का तकाजा ये है कि शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, बार बार बिजली जाने की वजह से काम में रुकावट भी ज़्यादा हो रही है और हमें चैनल अपडेट करने के लिए ये तमाम मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी हम तमाम चैनल्स को अपडेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल्स के अपडेट होने में थोड़ी सी देरी हो गई, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल आपको पसंद आ रहे होंगे। अब बात करते हैं IPL 2023 के 16वें सीज़न की, जिसका फाइनल इतवार के शाम 7 बजे होना तय पाया था, लेकिन कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, लेकिन ये मैच इतवार की शाम को ना हो सका और हर तरह से इस बात की कोशिश की गई थी कि मैच को इसी दिन खेला जाए, लेकिन इतना ज़ोर था कि ये मैच इतवार के दिन नहीं हो सका और काफ़ी कोशिशें करने के बावजूद भी ये मैच इतवार के दिन खेला ना जा सका। ये क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदल कर हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया था, भारत के होम मिनिस्टर ने इस स्टेडियम के बारे में ऐसे तारीफ के पुल बांधे थे और ये पुल घड़ी भर में ढेर हो गए और पूरा स्टेडियम पानी से भर गया। ग्राउंड में भी पानी भर गया और पिच को खुश्क करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसमें सीट पे लगे हुए स्पंज भी इसमें इस्तेमाल किया गया। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। BCCI दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बॉडी में गिना जाता है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB में तमाम वो सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन जब भी इंग्लैंड में कभी बारिश होती है खेल के दौरान तो वहाँ पे ऐसे जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल किया जाता है कि खेल को दोबारा शुरू किया जाता है। लेकिन भारत के इस स्टेडियम में, जिसमें 1,20,000 बैठने की गुंजाइश है, लेकिन इसकी हालत बद से बदतर हो गई थी सिर्फ एक बारिश की वजह से और न जाने कई करोड़ों का घपला इस स्टेडियम के तामीर में हो गया था, ये किसी को नहीं पता चला। बारिश के जोरदार दबाव की वजह से स्टेडियम के छत से भी पानी बरस रहा था, लेकिन शुक्र है कि छत गिर नहीं गई। अगर छत गिर जाती थी तो एक बहुत बड़ा हादसा होता, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती। 2023 का जो फाइनल मैच रखा गया था वो इतवार के दिन तो नहीं हो सका, लेकिन दूसरे दिन यानी पीर के दिन मैच रखा गया था, लेकिन बारिश उस दिन भी जोरों पर थी और वक्फे के दरमियान ये मैच को रोका जा रहा था। कई क्रिकेट के शायकीन शनिचर की शाम से स्टेडियम में मौजूद थे और उन्होंने दूसरे दिन रेलवे स्टेशन पे अपनी रात बसर और पीर के दिन वो मैच देखने के लिए फिर से दोबारा स्टेडियम में आ गए। IPL 2023 का फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और CSK यानी चेन्नई सुपर किंग के दरमियान खेला गया। तमाम मालूमात तो आपको मालूम हो चुके हैं, तमाम रिजल्ट्स आप जान चुके हैं, क्योंकि मैच रात के 12 बजे शुरू हो गया था। बैठकर सुबह 4 से 6 बजे तक ये मैच देखना एक बहुत बड़ा काम था, जिसे मैंने नहीं देखा और दूसरे दिन मैंने इसके हाईलाइट्स देखे। गुजरात टाइटंस, जिन्होंने पहली मरतबा IPL 2022 का टाइटल जीत चुके थे और इस बार भी उन्होंने बड़े शानदार तरीके से अपने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए इस फाइनल में पहुंच गए थे। 214 का एक बहुत बड़ा स्कोर CSK के सामने रख दिया था। गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन ने 98 रन के एक बहुत ही शानदार पारी खेली और अपने टीम को 214 के स्कोर पे पहुंचा दिया। लेकिन IPL 2023 के सबसे शानदार खिलाड़ी, जिन्होंने कई बड़े खिलाड़ियों की नींद को हराम कर रखा है, IPL 2023 के 16वें सीजन के बेहतरीन खिलाड़ी शुभमान गिल हैं। शुभमान गिल एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं और इसका खौफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल ऐसे कई खिलाड़ियों को लगा हुआ है कि शुभमान गिल कल के एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। शुभमान गिल में वो स्किल है कि वो बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया पे छा जाएंगे। गुजरात टाइटंस के 214 का टारगेट हासिल करने के लिए जब CSK मैदान में उतरी तो फिर से बारिश होना शुरू हो गई और फिर CSK को DLS के तहत 171 का टारगेट दिया गया,
जिसमें सीएसके के रिद्धिमान साहा ने 55 रन की एक शानदार बल्लेबाजी की और इनका साथ दे रहे थे अजिंक्य रहाणे और सीएसके के विकेट थोड़ी थोड़ी देर के बाद गिरते जा रहे थे। इस आईपीएल 2023 के 16वें सीजन की सबसे अहम बात ये थी कि सीएसके के कैप्टन इस मैच में सिफर पे आउट हो गए, लेकिन सीएसके के खिलाड़ियों ने ये मन बनाकर आया था और ये माइंड सेट करके आए थे कि इस बार का टाइटल वो हासिल करके जाएंगे। रोहित शर्मा के आखिरी ओवर में सीएसके को ये मैच जीतना, ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर सीएसके को 10 रन बनाने थे और रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से 2 गेंदों में 10 रन हासिल किए। पहले गेंद पे उन्होंने छक्का लगाया और दूसरी गेंद पे उन्होंने चौका लगाकर 5वीं मर्तबा सीएसके को आईपीएल 2023 का टाइटल जिता दिया। इस मैच के तमाम मालूमात तो आपको हासिल हो चुके हैं। अब बात करते हैं उन रेसलर्स की जो जंतर मंतर पे 1 महीने से धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज किए बैठे हैं। ये खवातीन रेसलर्स, ये वीमेन रेसलर्स 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पे एहतजाज किए बैठे हैं। श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह पे इल्ज़ामात हैं कि इन खवातीन खिलाड़ियों के साथ उसने बदतमीजी की है, लेकिन हमारी हुकूमत अभी तक ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ब्रिजभूषण भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए गए। इसके बावजूद भी इन विमेन रेसलर्स का कोई मसला हल नहीं हो सका। बहुत से खिलाड़ी, बहुत से एथलीट इस एहतजाज में शरीक हो गए, लेकिन भारत के क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर इसमें शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से उनके घर पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया है और कहा है कि आपको भी इसमें शरीक होना चाहिए और ये मजलूम और इन मजलूम खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो खवातीन रेसलर्स अपने मुल्क की शान और शौकत बढ़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेडल हासिल किया था, आज उनकी दुर्दशा, उनकी हालत इस तरह से हो गई है कि पुलिस उन्हें घसीटते जेल में डाल दी है और उनके खिलाफ मुकदमे भी जारी किए गए हैं। अब इन खवातीन रेसलर्स को इंसाफ मिलेगा क्या नहीं, इस बात का इंतज़ार सबको रहेगा और ये वक्त ही बताएगा कि उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।